खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र में अवैध खनन की आड़ में अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। खनन माफिया को सफेद पोश वालों का संरक्षण है। इस खेल में पुलिस प्रशासन और रसूखदार की भी मिलीभगत है। वैध से ज्यादा खनन अवैध रूप से हो रहा है। अवैध खनन पर कई बार कार्रवाई हुई है। खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जिससे स्पष्ट साबित होता है कि माइनिंग की कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं के डर का माहौल बना हुआ है। खनन माफियाओं में डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन अवैध उत्खनन जोरों पर जारी है। खनिज अधिकारी द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। जहां जहां मुखबिर की सूचना आती है, वहां पहुंचकर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जहां आज खनिज अधिकारी सावन चौहान को सूचना मिली कि अलीराजपुर की ओर से इंदौर खरगोन मार्ग पर आ रहे 3 हाईवा डंपर माइनिंग अधिकारी ने तीनों डंपरों को पकड़कर कसरावद थाने पर पुलिस की अभिरक्षा में खड़ा किया है। इन तीनों पर प्रकरण ओवरलोड के विरुद्ध बनाया गया है। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट। सर, आज फिर डंपर पकड़ी है आपने, क्या कार्रवाई? हाँ, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ थाने पे हमने 3 बड़े हाईवा रखे हैं। इसकी सूचना सुबह 11 बजे के लगभग हमें एसडीएम कसरावद संगप्रिय साहब के द्वारा मिली। उनको कई मुखबिर से सूचना मिली कि जो कसरावद से 3 किलोमीटर दूर अरिहंत नगर के आसपास 3 हाईवा खड़े हैं। तो उन्होंने मुझे सूचना दी, तो मैं तत्काल वहाँ से मेरी टीम को भेजा और एसडीएम साहब के कुछ लोग भी साथ में थे। हम लोगों ने जाके वहाँ पर दिखवाया, तो उसमें रॉयल्टी तो थी, गुजरात की थी, पर वो बहुत ही कम थी और भार क्षमता से अधिक थी। फिर वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड था, तो इसलिए फिर हमने उन तीनों हाईवा को जब्त करा और तत्काल थाना कसरावद की अभिरक्षा में खड़ा करवाया। सर, इसमें कौन से धारा के अंतर्गत कर रही है? उसमें खनिज नियम 2022 के तहत इसमें ओवरलोडिंग भारत क्षमता से अधिक पे कार्रवाई की जाएगी। सर, निश्चित ही जिस गति से आप काम कर रहे हैं, जिस रोज ही एक कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद भी ये जो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो निश्चित इस पर कोई बड़े लोगों का हाथ है, क्योंकि इनके अंदर जो भय पैदा होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा इसमें ऐसा नहीं है। बड़े लोगों का एक ये क्षेत्र है निमाड़ में, यहाँ पर एक माफिया की तरह काम तो नहीं होता है, पर चूँकि यहाँ पर बड़ी जगह है खरगोन और प्रधानमंत्री आवास योजना और उनके छोटे छोटे लोगों को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि निर्माण काम तो कभी रुकता नहीं है और अभी पूरे मध्य प्रदेश में रेत खनन बंद है, तो कहीं छुटपुट कहीं चलता रहता है और कार्रवाई करते रहते हैं और भय तो है यहाँ पर। और इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे पास खनिज में टीम भी इतनी है, पर हम लोग जहाँ भी हमको सूचना मिलती है हम कार्रवाई करते हैं। और हम लोगों ने पूरे ज़िले में भय का मतलब कि जो अवैध परिवहन करता है, उत्खनन करता में भय पैदा करके रखा है। जैसा कि आपने बताया कि निश्चित रूप से जो निर्माण कार्य चल रहा है उनकी आवश्यकता है, उनको लेकर डिपार्टमेंट ने कोई रूपरेखा बनाई, उनकी आवश्यकता कैसे पूर्ति होगी? 1 अक्टूबर से पूरे मध्य प्रदेश में जो खनन पे प्रतिबंध था वो हट जाएगा और हमारे यहाँ पर भी रेत के टेंडर हो चुके हैं, पर कोर्ट की वजह से कुछ समय के लिए उनको स्टे लगा है। और जो हमारे यहाँ पर ज़िले में अलग अलग जगह रात जो स्टॉक थे उसे हमारे द्वारा नीलाम कर दिया है और संभवतः वो अगर पैसा इस हफ्ते जमा कर देता है तो इसी हफ्ते हमारे यहाँ पर रॉयल्टी चालू हो जाएगी, तो जिससे मतलब कि जो ये अवैध उत्खनन पे भी अंकुश लगेगा, परिवहन पे भी अंकुश लगेगा और इनको जिनको नीड है रेत की, उनको आसानी से रेत अवेलेबल हो जाएगी।